सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि डीबीएमएस की नीड क्यों है। क्योंकि अभी मैंने जो डीबीएमएस टॉपिक पढ़ा है तो उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो हमारे पास फाइल सिस्टम होता है, तो फाइल सिस्टम में भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। वाई ओनली वी नीड डीबीएमएस, उसका ही यूज हम क्यों करें भाई। तो आजकल क्या है कि हम यूज कर रहे हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसका मतलब हमारा जो डेटा है सिर्फ हम तक नहीं है, मतलब जो डेटा है वो उसको और लोग भी यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सर्वर होता है, उधर कंप्लीट डेटा होता है और उधर से यूजर उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब जैसे कि फाइल सिस्टम की बात आती है, अगर मेरे को कुछ जैसे कि IRCTC है, उसमें कोई डेटा सर्च करना है तो उसके लिए मेरे को IRCTC का पूरा डेटा लेना पड़ेगा। अगर फाइल सिस्टम की बात करें, मतलब IRCTC का 25 GB का डेटा है तो वो पूरा डेटा हमको लेना पड़ेगा। लेकिन उससे क्या है कि टाइम भी ज़्यादा लगेगा प्लस मेमोरी भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी उसके लिए। और अगर डीबीएमएस की बात की जाए तो सिर्फ हम क्या है, क्वेरी लिखनी है और उस क्वेरी से जो आउटपुट आएगा वो 1 KB का कुछ रहेगा और सर्चिंग फास्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज सर्चिंग विल बी फास्ट एंड memory will be utilized। एंड सेकंड इज एट्रीब्यूट्स, मतलब क्या, फाइल्स के लिए हमको क्या चाहिए, फाइल्स एट्रीब्यूट्स। फाइल सिस्टम में अगर डेटा को सर्च करना है तो उसके एट्रीब्यूट्स चाहिए, मतलब उनका लोकेशन नेम क्या है फाइल का, तभी हम देख पाएंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है फाइल सिस्टम का कि उसके लिए लोकेशन नेम परमिशंस देखना पड़ेगा, तभी हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन डीबीएमएस में सीधा क्वेरी लिखना हमको एक, उसी से हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा। एंड थर्ड वन इज concurrency। concurrency means multiple people are accessing data at same time। उससे कि जैसे कि IRCTC है तो सिर्फ उसको एक ही नहीं, हजारों लोग एक ही टाइम पे यूज कर रहे होंगे, तो उससे डेटा की कंसिस्टेंसी बनी रहती है। लेकिन फाइल सिस्टम क्या होगा, एक ही डेटा को, मतलब फाइल सिस्टम क्या है कि डेटा को 1000 लोग आके यूज करेंगे तो डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक हो गया फाइल सिस्टम का। एंड नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी। तो फाइल सिस्टम में कोई सिक्योरिटी नहीं है। जैसे कि फाइल सिस्टम को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप एक बार आपने पीसी का पासवर्ड डाला और आप जो भी डेटा है वो सब आपके पास अवेलेबल है, आप कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हो। लेकिन डीबीएमएस में क्या है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है। मतलब क्या, जैसे कि आप आर्मी के लिए कोई फॉर्म भर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि सारा डेटा आपको दिखाया जाएगा, आपको सिर्फ फॉर्म भरने के लिए जो डेटा है वो ही उधर आपको शो होगा बस, उसके अलावा और कोई नहीं शो नहीं होगा। तो और अगर जैसे यूनिवर्सिटी के डेटा की बात करें तो एक स्टूडेंट है, फैकल्टी है और एक डीन है, तो हर किसी के लिए अलग अलग रोल है तो उनका डेटा अलग ही रहेगा। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट को हम फैकल्टी का डेटा दिखा दें, तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल रहेगा। एंड नेक्स्ट वन इज रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन्स डेटा डुप्लीकेसी। मतलब फाइल सिस्टम क्या है कि आप एक फाइल में कितना भी डेटा, सेम डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई नेम है रामू, तो रामू रामू करके उसके डेटा सेम डेटा फिल कर दिया, तो वो तो फाइल सिस्टम टेस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, अगर 2 फाइल बना दी, फाइल का नेम चेंज कर सकते हो तो वो
ठीक है, लेकिन दो फाइलें, फाइल नेम डिफरेंट है लेकिन दोनों के अंदर सेम डेटा हुआ तो आप कैसे पता करोगे? उसके लिए डीबीएमएस में यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है, कंस्ट्रेंट कंट्रोल होता है, जैसे आपकी प्राइमरी की फॉरेन की होती हैं, उनसे हमको डेटा रिडंडेंसी मिल जाती है। सो दैट्स ऑल व्हाट आई हैव स्टडीड टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।